नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर व्यापार मेले में सिंधिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अंदाज में देखे गए। ग्वालियर व्यापार मेले में एक दुकान पर गरारू तलते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया नजर आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर मेले की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गराडू तले हैं और इसी के साथ ही रिंग के जरिए निशाना लगाते हुए भी नजर आए हैं सिंधिया। ग्वालियर व्यापार मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शुभारंभ के बाद मेले में पैदल चलकर मेले में इंदौर के रेस्टोरेंट पर सिंधिया ने गराडू तला। सिंधिया ने सांसद शेजवलकर के साथ मेले का आनंद उठाया। व्यापारियों के अच्छे कारोबार के लिए शुभकामनाएं दी हैं व्यापार। मुझे सांसद महोदय और हम दोनों मेले में घूम के आए हैं। एक बड़ी उत्सुकता है दोनों उपभोक्ताओं में भी और हमारे दुकानदारों में भी, और मुझे विश्वास है कि व्यवसाय का एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे इस वर्ष। और 3 साल बाद, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, कोविड की महामारी से मुक्ति पाकर एक नए वातावरण में हमारा मेला दोबारा निर्मित हो रहा है। मैं शिवराज सिंह जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वो 50% छूट जो उन्होंने गाड़ियों की बिक्री पर दी है, आरटीओ की टैक्स रिबेट, उसके लिए धन्यवाद उनको अर्पित करना चाहता हूं। और एक नया ऐतिहासिक रूप हमारा श्रीमद माधवराव सिंधिया व्यापार मेला ले, यही हमारी आशा और अभिलाषा। इंदौर से खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे छप्पन दुकान की मशहूर पाव भाजी उन्होंने खाई। हॉट डॉग और खोपरा पेटीज का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। छप्पन दुकान के व्यंजनों के स्वाद की तारीफ भी उन्होंने की है। लोगों ने विदेश मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। करीब आधे घंटे तक मंत्री जयशंकर वहां पर रुके। कल से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी इंदौर में होना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, इंदौर पहुंचे हुए हैं और छप्पन दुकान पहुंचे विदेश मंत्री और व्यंजनों का आनंद लिया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों को सजाने से लेकर मेहमानों के लाने ले जाने तक के लिए प्रशासन अलर्ट है। इस सम्मेलन में शामिल होने आ रहे अतिथियों को लाने वाले ड्राइवर के लिए एक विशेष रंग की ड्रेस कोड तय की गई है, जिसके लिए 300 ड्राइवर एक जैसी गोल्डन जैकेट पहने हुए नजर आएंगे। साथ ही ड्राइवर्स को गाड़ी की स्पीड 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रखने के निर्देश दिए गए हैं। मेहमानों के लिए एमपी टूरिज्म के माध्यम से करीब 800 कार और बस का प्रबंध किया गया। आज हम यहाँ जो हमारे 8, 9, 10 जनवरी को प्रवासी भारतीयों के साथ मुख्य रूप से जो ड्राइवर हैं, हमारे जो चालक है, सारथी जिनको हम कहते हैं, उनको हमने आज बुलाया है। और हमारे जो 3 दिन के दरमियान कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। गाड़ियाँ लगाई हैं, उनकी पुलिस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग थी वो पुलिस विभाग की तरफ से हमने दी थी। उसमें उनको एक तो साफ़ सुथरा ड्रेस रखने के लिए गाड़ी में आवश्यक पानी वगैरह रहे और जो मैप वगैरह अपने शहर का रहे। गूगल मैप ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का उनको ट्रेनिंग दिया कि कभी आवश्यकता पड़े तो ये कह सकते हैं। वैसे इनको पास भी दिए हैं आईडीए ने, और उसमें पास और एक विशेष केप दी है, तो केप और पास ही इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और बाकी ड्रेस तो इनका साफ सुथरा बोला गया है।
खबर इंदौर से, जहां 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके जरिए सभी तैयारियां कर दी गई हैं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश की योजना के साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। प्रदेश में कई कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। 6 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 9,617 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य रखी गई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित रहेगा। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां ये होने जा रही है और जिस प्रकार की हमने तैयारियां की है, मुझे लगता है कि पूरा शहर एक उत्साहित है इस सम्मेलन को लेकर, एनआरआई मीट को लेकर, और उसके साथ साथ लगी हुई ग्लोबल समिट भी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों समिट से एक मध्य प्रदेश में एक निवेश को लेकर नया कीर्तिमान स्थापित होने की संभावना पूरी बन रही है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें इंदौर को निवेश मिलने की संभावना है। खबर सागर से है, जहां पर जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास हादसा हुआ है। पुलिया निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। सरिया का जाल गिरने से 5 मजदूर दब गए हैं। 1 मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। घायल मजदूर निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो सागर से बड़ी खबर, जहां पर हादसा हुआ है। जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास हादसा हुआ। पुलिया निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। सरिये का जाल गिर जाने से 5 मजदूर उसके नीचे दब गए हैं। 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़ गए हैं फोन पर। रचित, क्या कुछ जानकारी है, कैसे हादसा हुआ ये? जी सुमित, आपको बता दें कि बीना कटनी रेल मार्ग के बीच जरुआ खेड़ा स्टेशन के पास पुलिया निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें निर्माण अधीन पुलिया में लोहे के सरिया का जाल बिछा रहे मजदूरों के ऊपर अचानक से जाल गिर गया, जिसमें 5 मजदूर दब गए। घटना में 1 मजदूर की इलाज के दौरान मौत हुई, वहीं 4 मजदूरों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। ठीक है अचित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रदेश में सत्ताधारी शिवराज सरकार के मंत्री 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे 2 दिवसीय दौरे पर उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए कहा है। साथ ही आदिवासियों पर फोकस रखते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है। संपूर्ण रूप से इस उमरिया ज़िले के विकास को लेकर 2022 में जो अधूरे हैं उनको 2023 में कैसे हम पूर्ण करें, बारीकी से हमने अध्ययन किया है और जो अधूरे काम है उसको पूर्ण करेंगे।